नमस्कार आप सभी का। लोभ और प्रीति निबंध जो कि श्री रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इग्नू असाइनमेंट में पूछा गया है इससे संबंधित क्वेश्चन कि लोभ और प्रीति निबंध के भावों का विवेचन करते हुए शुक्ल जी के मनोभाव संबंधी अवधारणाओं पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए, जिस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा। आपका एक कमेंट या शेयर और सब्सक्रिप्शन मुझे नए नोट्स बनाने के लिए इंस्पायर करता है। आचार्य शुक्ल ने 1912-18 के दौरान मनोविकार संबंधी निबंध लिखे। इनमें मानवीय राग विराग की अनुभूति की विविधता है, जिससे साहित्य का मानचित्र निर्मित होता है। लोभ और प्रीति उनका एक मन सुप्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी जीवन के विविध पक्षों के बीच से यात्रा करते हुए भाव को स्थापित करते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भावों का सूक्ष्म विश्लेषण है। वह लोभ की परिभाषा देते हैं कि किसी भी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति सान्निध्य ही रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े, लोभ कहते हैं। इसके पश्चात वह प्रीति या प्रेम को परिभाषित करते हैं कि विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ होने पर वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए लिखते हैं श्री शुक्ल जी कि लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख, अर्थात लोभ किसी भी सामान्य वस्तु या व्यक्ति के प्रति हो सकता है, लेकिन प्रेम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के प्रति होता है। लोभ किस सीमा तक बुनियादी जरूरत है, किस सीमा के बाद लोलुपता में बदल जाता है, दृष्टांत देते हुए वह सिद्ध करते हैं। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति मात्र से, उसके उपभोग से उसका जी नहीं बढ़ता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन को लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति कर होने पर भी और प्राप्त करने की इच्छा जगी होती है, जिसके कारण मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से वंचित रहता है। वस्तु के अभाव की भावना होते ही प्राप्ति की इच्छा प्रबल होती है और लोभ जागता है। दूसरे की वस्तु का लोभ करके लोग उसे लेना चाहते हैं। अपनी वस्तु का लोभ करके लोग उसे देना या नष्ट नहीं होने देना चाहते। यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते, यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते, तो लोभ को बुरा कहने वाले कोई नहीं होता, कहीं नहीं मिलते। लक्ष्य की इस एकता से समाज में एक दूसरे की आंखों में खटकने वाले की वृद्धि हुई है। जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। जिस स्थान पर बहुत दिनों तक कोई रह पाता है, उसे छोड़ते हुए उसे दुख होता है। पशु बालक जिनके साथ अधिक रहते हैं, उन्हें परच जाते हैं। यह परचना परिचय से निकलता है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यह कथन देश प्रेम के लिए भी सत्य है। किसी वस्तु पर लुब्ध होकर कोई इस चिंता में नहीं पड़ता कि उस वस्तु को मालूम हो जाए कि वह उस पर लुब्ध है, पर प्रेमासक्त होते ही प्रेमी इस बात के लिए आतुर होने लगता है कि प्रिय को उसके प्रेम की सूचना मिल जाए। शुक्ल जी के अनुसार इस एकांतिक प्रेम की अपेक्षा जो प्रेमी को एक घर में उसी प्रकार बंद कर देता है जिस प्रकार कोई मरीज को एक कोठरी में डाल देता है, हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो एक संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की नीरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे, वह प्रेम धन्य है। लोभ और प्रीति के मनोभावों द्वारा वे जीवन और जगत के प्रति एक सकारात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण जो इन मनोभावों को असंयमित न होने दे और जो लोगों को कर्म की ओर प्रेरित करे।
सारांशतः हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट बनाने में अपना अप्रतिम योगदान देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विचार, शैली और भाषा तीनों स्तरों पर हिंदी निबंध को परिष्कृत, परिमार्जित और प्रशस्त किया। लोभ और प्रीति ऐसे मनोभाव हैं जिनका प्रत्यक्ष व परोक्ष संबंध मनुष्य जीवन के व्यवहार से है। इसी परिप्रेक्ष्य को उन्होंने निबंध में प्रस्तुत किया। जीवन के प्रति अनुराग, कर्म पर बल और स्वदेश प्रेम का भाव उन्होंने लोभ और प्रीति निबंध में प्रतिपादित किया। रामचंद्र संक्षिप्त में अंत में कि रामचंद्र शुक्ल जी लोभ और प्रीति के भावों का विवेचन करते हुए अपने मनोभाव संबंधी अवधारणाओं को इस प्रकार निबंध में प्रस्तुत करते चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। पुनः आग्रह कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपके और आप उस वीडियो का नाम भी लिखिए जिसको देखकर आपने सब्सक्राइब किया है। इससे मुझे अपनी कमियों का और अपनी अच्छाइयों का गुण और दोष अपने समझ आएंगे और मैं और ज़्यादा इंस्पायर होंगी। धन्यवाद।